नमस्कार बच्चों, तो मैं कौशल सर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ क्या करने के लिए। प्रश्नावली 7.3 और 7.4 को एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसका हर एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। उससे पहले किसी थ्योरी की जरूरत होगी तो उस थ्योरी को भी इस वीडियो के अंदर आपको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेके आ गए आपको 7.3 का प्रश्न नंबर 1, जो क्या है पीछे जो थ्योरी सब पढ़े उसी के बेस पे ये जो है सवाल सब हल होगा। क्या करेंगे, अभी थ्योरी नहीं डायरेक्ट सवालों से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 1 को। क्या कहता है, एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर क्या है बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो क्या है ए बी सी और डीबीसी क्या है, बीसी एक ही आधार पे बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया तो इसके भुजा क्या होंगे, बराबर। मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, दोनों के दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। क्या है, ए और डी भुजा क्या है, एक ही ओर स्थित है। तो यदि एडी बढ़ाने पर क्या किया गया, एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है। इस एडी को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो बीसी को क्या करता है, इस बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्या है, पहला त्रिभुज एबीडी क्या है, सर्वांशम है त्रिभुज एसीडी के। क्या बोला, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है एसीडी के। तो जरा देखेंगे हम क्या करेंगे, पहले दिया है क्या क्या वो देख लेते हैं। ये और ये दिया है और ये भी दिया है और एडी तो क्या है दोनों में, इसलिए देखिए आसान है एकदम। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में अपनी आंखें एकदम एक टक की निगाहें लगाते हैं। देखिए ए बी जो है हमारा इस त्रिभुज ए सी के बराबर है। तो इस त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी का लंबाई जो है ए सी डी के त्रिभुज ए सी के बराबर है। उसके बाद जरा देखिएगा अब क्या है, दूसरी चीज ये इसके बराबर है। तो हमारा जो है ए बी डी त्रिभुज के बी डी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई के बराबर है। और तीसरा चीज क्या है, एडी और एडी क्या है, दोनों के दोनों त्रिभुज में दिया गया। एडी की लंबाई जो है एडी की लंबाई के बराबर, मतलब दोनों त्रिभुज में इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। क्या ये पहले से कॉमन है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होगा, ये जो है दोनों में है और ये दोनों हमें क्या है सवाल में ही दिया है। ये क्या है, दिया हुआ है। तो ये दिया है और ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी जो है सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम के तहत, तो भुजा 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 एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से क्या हो गया, हमारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम हो गया एसीडी के। तो पहला नंबर तो हमें हो गया सिद्ध। अब जरा देखते हैं कौन सा, दूसरा नंबर पे जरा फोकस कीजिए, किस पे, दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर में क्या बोला है कि ए बी पी त्रिभुज जो है सर्वांशम है ए सी पी के। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में फिर से क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। एक बार हम कैमरे के पीछे जाकर चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक दिख रहा है या नहीं। हाँ तो दिख रहा है, तो इसीलिए अब क्या कीजिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था, त्रिभुज एसीपी में, वो एसीपी नहीं, पुलिस वाले एसीपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एसीपी हमारा एक त्रिभुज है जानी। तो क्या है यहाँ पे भी एपीपी को, और एबीपी यहाँ पे न्यूज चैनल नहीं है जानी, यहाँ पे भी ये हमारा एक त्रिभुज है। तो जरा देखिएगा अब एबीपी त्रिभुज में देखिए क्या कर सकते हैं हम। हमारा एबीपी है किधर, एबीपी। अब एक चीज है, क्या है, थोड़ा एक बार सवाल फिर से पढ़ लो, कहीं तो भूल तो नहीं गए आप। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी में, डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाना है ये सब। तो जरा देखिएगा अब हमने क्या है,
इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग तो सिद्ध कर लिया, मतलब इसकी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई तो पता है, मतलब ये हो जाएगा कि ये कोण भी इसके बराबर बाई सीपी सीटी, और ये कोण का तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये कोण वैसे ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, बाई सीपी सीटी पता है ना आपको। तो इसीलिए हम देखेंगे ए बी पी त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा, ए बी पी में, ए बी पी त्रिभुज और ए सी पी में। तो एक चीज देखिए, ए पी और ए पी दोनों त्रिभुज में है, तो लिखेंगे एपी और एपी क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज में है एपी और एपी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ए बी जो है हमारा एसी के बराबर है, हमारा ए बी बराबर क्या है, एसी के, ये तो सवाल में ही दिया गया है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कोणवा है हमारा, ये कोण भी तो क्या है, बराबर है ना, यहाँ पे बताइएगा कि कोण बी ए पी, बी ए पी जो है बराबर है किसके, पी ए सी के, पी ए सी के, कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, मतलब सर्वांशम त्रिभुज के और अन्य भी जितने भी होते हैं हर एक चीज बराबर हो जाते हैं। तो बी ए पी मतलब बाप नहीं, बी ए पी और पी ए सी के बराबर है। देखिए ये एक क्या है, ये एक भुजा है, फिर ये कोण, फिर ये भुजा, तो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम सिद्ध होता है किससे, त्रिभुज ए सी पी के किस नियम के तहत, तो एस ए एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से ये त्रिभुज एबीपी एसीपी के सर्वांग सम। अब आ गया हमारा तीसरा प्रश्न, एपी कोण ए और एपी कोण ए और कोण डी को, दोनों को सब थोड़ा सवाल में लग रहा है कुछ एरर है, एक बार रीचेक करता हूं मैं सवालों को। क्या है सवाल कि एपी कोण ए और कोण डी, यहाँ पे क्या है, कोण ए और यहाँ पे लिखा है कोण डी, ओहो, एपी कोण ए और कोण डी को, दोनों डी दोनों को क्या है, समद्विभाजित करता है। ये जो एपी है, ये जो है कोण ए को और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जरा देखिएगा भाई, सीपीसीटी साधारण सा बात है, ये तो बता ही दिए कि ये कोण इसके बराबर है, क्या से, सीपीसीटी से। और रह गया ये कोण, ये कोण जो क्या है इसके बराबर हो चुका है, होगा ना, साधारण सी बात है। तो ये अगर x होगा तो ये भी x, और ये क्या है, एक सीधी रेखा है, तो ये हो गया 180 घटे x, तो ये भी हो जाएगा 180 घटे x, मतलब दोनों फिर से बराबर, तो इसीलिए क्या हो गया, a और d दोनों को समद्विभाजित करता, आप देख लिए। अब वैसे चौथा नंबर सवाल इसको आप खुद से कीजिएगा। अब चौथा नंबर सवाल के एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये जो हमारा एपी है, एपी इस रेखाखंड का क्या, ये तो पता हो गया कि ये समद्विभाजक, आप लंब कैसे ये करना है, क्योंकि आपने ये त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सिद्ध किया अभी, इसीलिए क्या हो गया हमारा बाई सीपीसीटी, बीपी बराबर सी, ब्लड प्रेशर बराबर बीपी नहीं, यहाँ हमारा एक त्रिभुज का भुजा है बीपी, बीपी बराबर पीसी हो गया। तो ये तो बाई सीपीसीटी, लेकिन ये जो कोणवा है हमार, इसको भी सिद्ध करना है कितना, यहाँ पे ये लंब समद्विभाजक है, इस लंब को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात जरा बताइएगा, यहाँ पे तो अब ये फाइंड करके बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री होगा, लेकिन कैसे, तो एक चीज तो अब करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, चलो पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड साफ करते हैं, फिर अच्छे से करते हैं, बहुत ज्यादा कचरा पट्टी हो गया, साफ करने दीजिए हमें, आप तब तक नोट कर लीजिए जितना हो चुका है उतना, हम थोड़ा फिगर का साफ सफाई करते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, सवाल नंबर चौथे पे जरा फोकस कीजिएगा, क्या था, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये जो हमारा एपी रेखाखंड इस बीसी का लंब समद्विभाजक है, कैसे इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज,
कि हमने ये किया कि ये इस त्रिभुज को हमने सिद्ध कर लिया कि ये क्या है, इसके सर्वांशम है, और इस पूरे त्रिभुज को हमने ये भी सिद्ध किया कि इस पूरे त्रिभुज के सर्वांशम है। मतलब इससे ये सिद्ध हो गया कि ये बाइसिपिसिटी ये भुजा बराबर ये भुजा, और वैसे ही बाइसिपिसिटी ये कोण बराबर ये कोण हो चुका है सिद्ध। मतलब हम लिख सकते हैं कि कैसे, बाइसिपिसिटी क्या हो गया हमारा, बीपी बराबर सीपी, और कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ये दोनों क्या है, इस पूरे त्रिभुज के अगर हमने सर्वांशम सिद्ध कर दिया तो साधारण सा बात है, सर्वांशम हो जाने के बाद से क्या होता है, हर एक चीज बराबर, इसीलिए ये दोनों बराबर है। और ये दोनों हमने बराबर कर दिया तो एक चीज हो गया कि ये देखिए हमारा जो बीसी है एक सीधी रेखा है, बीसी क्या है, बीसी एक सीधी रेखा है। ये तो आपको पता है बीसी हमारा क्या है, बीसी जो हमारा है वो तो सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए क्या होगा बबुआ, कोण ए बी पी प्लस कोण ए पी बी, इस कोण की बात, प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 डिग्री है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दें कि एबीपी एपीबी और एपीसी बराबर है, तो चाहे तो एपीबी के जगह एपीसी लिख सकते हैं या एपीसी के जगह एपीबी लिख सकते हैं, तो हम कोई एक को बदलते हैं। तो जरा हमने क्या करा, एपीबी के जगह एपीसी लिख दी, यहां से समझ रहे हैं क्या, प्लस फिर से कोण एपीसी बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस ये क्या हो गया, टू कोण एपी, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको इसीलिए क्या करते हैं इस साइड में ले आते हैं, तो टू कोण एपीसी बराबर 180 डिग्री, और ये क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो क्या आएगा, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, 2 से कटा तो 90, तो इसीलिए कोण ए क्या है हमारा, कोण ए पी सी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लंब तो कर ही दिए और समद्विभाजक तो पहले ही कर दी, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है लिखेंगे कि अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, हेंस प्रूव, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलते हम अपने अगले 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 प्रश्न की और अब ये है हमारा सब प्रश्नावली 7.3 का दूसरा नंबर प्रश्न, जो क्या कहता है, जरा पहले इसको समझ लेंगे और फिर इसको कैसे करेंगे हल, उस पर विचार विमर्श करके फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा एडी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज एबी का एक शीर्ष लंब है, एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या हमारा एबीसी एक क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी एक क्या है, शीर्ष लंब है। ये एडी क्या है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है, जिसमें क्या है हमारा ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया हुआ है। ये चीज दर्शाइए कि एडी क्या है, रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। तो ये बताना, शीर्ष लंब का मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे लंब है बीसी पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधी बात, नो बकवास, एकदम से शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से। तो शुरुआत करते हैं कैसे, इस त्रिभुज को अगर हम इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध कर दिए तो साधारण सी बात, हमारा बीडी सीडी के बराबर हो गया, मतलब वही बात हुआ, एडी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा इस पूरे रेखाखंड बीसी को। तो शुरुआत कैसे किया जाए हम देखेंगे, आप अपना नजर निगाहें रखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुज में जरा गौर गौर से देखेंगे। तो देखिए एक चीज हमारा है, क्या है, ये कोण 90 डिग्री है, कौन सा कोण, एगो कोण
90 डिग्री, मतलब जरा बताइएगा कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी जो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। और एक और चीज दिया हुआ है, जो हमारा ए बी जो है वो बी सी ए सी के, हमारा ए बी का लंबाई क्या है, ए बी की लंबाई जो है ए सी के लंबाई के बराबर है। ये तो दिया है प्रश्न में, क्या है, दिया है। अब आता है हमारी तीसरी बात, ये जो हमारा एडी है वो दोनों में है, मतलब कॉमन है, एडी बराबर एडी जो क्या है, एक उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है एडी हमारा। इसीलिए क्या हो गया, एक चीज जरा देखिए हमारे पास इसमें कौन सा रोल नियम लगे, ये एक भुजा बराबर, साथ में ये एक भुजा बराबर, फिर ये एक कोण बराबर। यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री दिखा, सामने वाला इसका क्या हो गया, कर्ण, 90 डिग्री कर्ण और एगो अलग से भुजा, तीन चीज दिख रहा है क्या, तो एक नियम के तहत क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, कोण ए नहीं, त्रिभुज ए डी बी क्या है, सर्वांशम है, त्रिभुज ए डी, ठीक है, किस नियम के तहत, तो आर एच एस सर्वांग क्षमता से, आर एच एस सर्वांग क्षमता से, आर एच एस सर्वांग क्षमता से क्या हो गया हमारा, एडीबी त्रिभुज एडीसी के सर्वांशम सिद्ध हो गया। तो अब आगे देखिए दूसरा चीज हमें क्या करना है, हमें ये बताना है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम हो गए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम मतलब सब कुछ बराबर, तो इसीलिए क्या हो गया, बाई सी पी सी टी हमारा क्या हो गया, बी डी बराबर सी डी हो गया। और इसी वजह से क्या हो गया, अतः एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है, अतः हम कह सकते हैं कि एडी रेखाखंड, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। इतना पता चल गया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न, ये तो हो गया प्रश्न नंबर 1 का हल। अब प्रश्न नंबर 2 भी तो है हमारे सवाल में, इसमें बोला एडी कोण ए को क्या है, समद्विभाजित करती है। साधारण सा बात, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम सिद्ध हो गया, तो बाय सीपीसीटी ये भी क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो गया तो उसका हर एक चीज का माप, आकार, सब कुछ बराबर है। इसीलिए क्या होगा, कोण का नाम जरा ले लीजिए, बी ए डी बराबर हो गया कोण डी ए सी के, हो गया। इसीलिए ये दोनों बराबर, इसीलिए हम कह सकते हैं, दूसरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है कि ए डी कोण ए को, कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इतना सिद्ध तो हो ही गया, दोनों सवाल हल हो चुका। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए, अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 को लेके। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखिएगा गौर से, कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिकाएं क्या है, ए एम, ये मध्यिकाएं हैं, मतलब इसको इसके बराबर, ये जो है पूरा बीसी को बराबर भागों में बांट रहा है, उसी को मध्यिकाएं बोलते हैं। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिकाएं पी एन के बराबर है। तो दर्शाना क्या है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग, तो पहले केस में क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एन सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू एन के, इन दोनों को क्या है, हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे, ये देखिए ए बी एम
ए बी एम है यहाँ एम, और यहाँ पे पी क्यू है, ए बी एम, और ये है हमारा पी क्यू एन। ए बी एम को पी क्यू एन के सर्वांशम हमें सिद्ध करके बताना है। जिसमें क्या है आपको पता है, ये इसके बराबर है, और क्या दिया हुआ है एक चीज बताइएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो इसकी लंबाई है वो इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी। है जी, जरा देखिएगा यहाँ पे बता दिया गया कि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिकाएं ए एम क्रमशः क्या है, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, और मध्यिकाएं पी एन, मध्यिकाएं जो पी एन है के बराबर है, ऐसा बता दिया गया है। सवाल में ऐसा बता दिया गया है कि ये ए बी इसके बराबर, ए एम इसके बराबर, और ये बी एम क्यू एन के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम, ये हमें सिद्ध करना है। तो जरा देखिएगा त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुज में जरा गौर से देखिए। तो पहले देखिए ए बी एम त्रिभुज में, ए बी एम में, इसमें क्या हमारा ए बी की जो लंबाई है वो पी क्यू के बराबर है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या, ए एम की लंबाई पी एन के बराबर है, ए एम की लंबाई पी एन के बराबर है, और बी एम की लंबाई क्या है, क्यू एन के बराबर है। इसीलिए क्या हो गया हमारा त्रिभुज ए बी एम सर्वांशम होता है किससे, त्रिभुज पी क्यू एन से। किस नियम के तहत, तो एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हमारा ये त्रिभुज इसके सर्वांशम सिद्ध हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, पहला नंबर तो हो गया। अब दूसरा नंबर में एबीसी किसके, पी क्यू आर के सर्वांशम सिद्ध करना है। ये पूरा एबीसी पी क्यू आर के सर्वांशम सिद्ध करना है हमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा गौर से देखिएगा कि हमारा इस त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बताया जा रहा है, ये जो मध्यिका है तो साधारण सा बात है ये इसके बराबर है, और ये जो है इसके बराबर, साधारण बात है ये भी इसके बराबर, तो ये पूरा इसके बराबर होगा। मतलब सबसे पहली बात बोले तो हमारा बीसी जो होगा क्या है, क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो पहले से बराबर है, साथ में मध्यिका होने की वजह से ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दे तो साधारण सी बात है क्या होगा हमारा, बीसी क्यू आर के बराबर, मध्यिका है इसी वजह से, मध्यिका होने से क्या हो गया, बीसी क्यू आर के बराबर हो गया। और एक चीज को दिया है, ए बी की लंबाई जो है हमारे इस पी क्यू के बराबर है, और एक और चीज दे रखा है हमें कि क्या है, साधारण सी बात है, ये त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध हो गया तो ये जो कोणवा है हमार, वो कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा। कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये कैसे, बाई सीपी, सीटी बाई सीपी सीटी। समझ में आ रहा है क्या, ये तीन होने के वजह से इसीलिए हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पे देखिए एगो एस, यहाँ पे दूसरा एस, और यहाँ पे एगो ए, तो ए एस एस सर्वांशमता से, इससे ए एस एस सर्वांशमता से हमारा क्या हो गया, ये त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर है, और ये बीच में कौन है, ए एस एस तो नहीं, एस ए एस होगा। और दो भुजा है तो यहाँ देखिए एगो एस, फिर ये कोण, ये कोण इस कोण के बराबर, तो एस ए एस, ऐसा सिस्टम भी लग रहा है। ए एस क्या हो गया, या ए एस एस नहीं, किस नियम के तहत, एस ए एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से ये भी हो गया हमारा सिद्ध। तो दूसरा नंबर भी सिद्ध हो चुका है। इसी तरह से करेंगे हर एक सवाल को एकदम आराम आराम से हल। आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम तब तक क्या करते हैं, अगले प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
तो प्रश्नावली 7.3 का जो है सेकंड लास्ट प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 4, जो क्योंकि सेकंड लास्ट इसीलिए बोले क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, पूरा 5 सवाल ही है, इसीलिए ये है हमारा सेकंड लास्ट सवाल। इसको हम क्या करेंगे, पहले सवाल को समझिए, फिर समझने के बाद पूछा क्या है उसको हल करके बताइए कि क्या हमें जवाब क्या देना। बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। हमारा एक त्रिभुज है, क्या है, एबीसी, एक त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, बीई और सी एफ एक त्रिभुज के दो शीर्षलंब, जो क्या है, बीई और सी एफ, ये एफ है और ये बीई और बी सी एफ क्या है, एक त्रिभुज के दो शीर्ष लंब है। ये क्या है, शीर्ष लंब है। आरएचएस सर्वान समता का सर्वान समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे कि हमें सबसे पहले करना है कि सिद्ध करना है आरएचएस सर्वान समता से। लेकिन हम एक काम करेंगे, हमें आरएचएस सर्वान समता सिद्ध करने के लिए चाहिए क्या, एगो 90 डिग्री चाहिए, एगो कर्ण, दो कर्ण बराबर और कोई एक भुजा होना चाहिए। देखिए ये अगर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये होगा, और ये 90 डिग्री है तो इसके भी सामने वाला, मतलब कर्ण तो दोनों त्रिभुज का बीसी आ जाएगा, तो बराबर। और रह गई बात एक भुजा की, तो देखिए इसमें दे चुका है क्या है, बराबर है, मतलब ये जो बीई और सी एफ है एक त्रिभुज एबीसी के क्या है, दो बराबर शीर्षलंब है। तो यहाँ पे तो दे चुका है कि बीई की लंबाई जो है वो सी एफ की लंबाई के बराबर है, बीई की लंबाई सी एफ के लंबाई के बराबर है, ये तो दिया गया। इसीलिए क्या है, यहाँ पे हम जरा गौर से देखेंगे किसमें, त्रिभुज बी सी एफ, नहीं बी सी एफ नहीं, इस त्रिभुज की बात करेंगे ना, हमारा त्रिभुज तो ये बीई सी, त्रिभुज बीई सी और त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुज में हम एक बार गौर से देखेंगे, बीई सी और सी एफ बी में, बीई सी और सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या है हमारे पास। ये जो कोण है, कोण का नाम लीजिए बी ई सी बराबर क्या है, कोण सी एफ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। शीर्ष लंब बताया तो ये तो लंब है तो 90 डिग्री होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या, हमारा बी सी, बीसी की जो लंबाई है वो बीसी के बराबर है, क्योंकि क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ दोनों में है, उभयनिष्ठ है ये। और तीसरी बात क्या है कि ये तो गिवन है कि बीई की जो लंबाई है वो सी एफ के लंबाई के बराबर है, ये दिया है सवाल में ही दिया है। तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा त्रिभुज बीई सी सर्वांशम सिद्ध हो चुका है, किससे, किस त्रिभुज के, सी एफ बी के, किस नियम के तहत, आर एच एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग आर एच एस सर्वांग क्षमता से हमारा ये त्रिभुज इस त्रिभुज, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समसिद्ध हो गया। तो क्या है, सर्वांग क्षमता से आर एच एस सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज अगर सिद्ध हो गया सर्वांशम, तो साधारण बात है सीपीसीटी से अगर हम देखें किस त्रिभुज में, बीईसी में, बीईसी में, तो ये जो कोण है सी, क्या है कोण सी, और इस त्रिभुज की बात करें सीई एफ में, कौन सी एफ बी में, सी एफ में, सी एफ बी में, तो ये जो कोण उसका बी है, क्या है, कोण बी बराबर हो जाएगा किससे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर। तो बराबर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम हुआ तो उसका आकार के साथ साथ उसका माप भी, हर एक कोण बराबर, हर एक भुजा बराबर हो जाता है, इसीलिए ये हो गया हमारा सिद्ध। और इसीलिए हम कह सकते दो कोण बराबर, इसके सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर, तो क्या हो गया कि हमारा जो त्रिभुज है, इसीलिए सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हंस प्रूव, हमको यही सिद्ध करके बताना था। आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा 7.3 का लास्ट सवाल, जो क्या कहता है,
क्या कहता है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। फिर से एक क्या है हमारे पास, एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया है? एबीसी एक क्या है हमारा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें एक चीज दिया गया है कि AB जो है AC के बराबर है, मतलब AB जो है हमारा AC के बराबर दिया हुआ है। और एक चीज दिया है, AP जो है क्या है, लंब है AC पे, BC इस पूरे BC रेखाखंड पे क्या है, AP एक लंब है। ये P है और यहाँ पे क्या है, लंब है। इतना दिया गया है। जिसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण बी हमारा जो है वो कोण सी के बराबर है, ऐसा हमको बताना है। इसके लिए शुरुआत कैसे किया जाए, अगर हम क्या करें, इस त्रिभुज APB और APC को सर्वांशम सिद्ध कर दे तो हमारा हो जाएगा। क्या आपको जिसमें ये पता है कि ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दो चीज हो गया। और एक क्या है हमारा, ये भुजा कॉमन है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में, इन दोनों में जरा अपनी नयन रखिए और देखिएगा हमारा क्या है, एक कोण, कौन सा कोण, APB बराबर है APC के कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। ये सवाल में दे रखा है। और एक चीज दिया गया है, AB की जो लंबाई है वो AC के लंबाई के बराबर है। ये भी क्या है, सवाल में दिया है। और हमारा जो AP की जो लंबाई है वो दोनों त्रिभुज में AP ही है, जो दोनों त्रिभुज में है, मतलब कॉमन है। हिंदी में बोले तो वो है निष्ठ है। अब जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला भुजा, ये हो गया हमारा क्या, कर्ण। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी सामने वाला भुजा कर्ण। तो हमारा जो ये AB और AC है ये क्या है, कर्ण। मतलब ये हाइपोटेनस दिख गया और ये 90 डिग्री दिख गया और एक अन्य जो है भुजा बराबर दिखा। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं, हमारा जो त्रिभुज है APB वो सर्वांशम है त्रिभुज APC के किस नियम के तहत, तो RHS सर्वांग से, RHS सर्वांग समता से। इसीलिए अगर ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांशम सिद्ध हो गया तो ये जो फलाना त्रिभुज है ढिमकाना त्रिभुज के बराबर हो गया। इसीलिए बाई CPCT कोण B बराबर कोण C, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C बाय CPCT। और आपको कई बार बताया CPCT का क्या मतलब है कि हमारा जो दो त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो उसका हर एक भुजा के लंबाई के बराबर, हर एक कोण का माप हर एक कोण के माप के बराबर है। इसका मतलब अर्थात यही होता है। तो हमारा हो चुका है ये लास्ट नंबर सवाल भी हल। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम क्या करते हैं अपने अगले कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। तो अब आ चुका है हमारा प्रश्नावली 7.4, जिसमें क्या है, सबसे पहला प्रश्न है कि दर्शाइए कि क्या है, कोई एक अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या है, हमारा कर्ण की जो लंबाई है, अगर ये क्या है समकोण त्रिभुज, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हो, ये जो लंबाई है कर्ण का ये सबसे बड़ा है। इसको हमको क्या करना है, बताना है, दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है। देखिए पढ़ लीजिए, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। हमारा मान लो ये एक हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये A और ये B और ये C है। तो साधारण सी बात है, कोण B क्या हमारा समकोण है, साधारण सी बात है, ये क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो आपको जैसा कि पता होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे कोण A, कोण B क्या है हमारा 90, तो कोण A प्लस कोण B की जगह पे 90 और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण A प्लस कोण C बराबर क्या हो गया, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। तो जरा इस कथन पे ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों भुजा कोण मिला करके क्या हमारा 90, लेकिन ये भी अकेला 90 है। तो ये दोनों मतलब क्या है, इन दोनों से साधारण सी बात है, ये कोण तो बड़ा है और जो कोण बड़ा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है,
बराबर बड़ा होता है, सबसे बड़ा। जो कोण बड़ा उसके सामने वाला भुजा बड़ा, मतलब ये अगर कोण सबसे बड़ा तो इसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा, क्योंकि वही तो ऐसे फैलता है ना। तो ऐसे जो एंगल कोई भी कोण बन रहा है तो जितना कोण छोटा उतना ये क्या होगा, ये दूरी कम, जितना बड़ा उतना दूरी, जैसे ये अब तो और बढ़ेगा। इसी तरह से क्या होता है, ये कोण पे निर्भर करता है कि उसके सामने वाला भुजा कितना बड़ा होगा। साधारण सी बात है, ये दोनों तो सिंपल बात है कि ये अगर 90 पता दोनों जोड़ करके, तो ये दोनों इंडिविजुअल, एक अकेले अकेले की बात करें तो 90 से कम होगा ही होगा। फिर दोनों को मिला करके 90, तो ये तो 90 से कम होगा। तो कई मन ही मन सोच रही है अकेले अगर 90 होगा तो फिर वो फिर आगे हो गया, फिर ये तीसरा जीरो, फिर वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ये जीरो बना दो और ये 90, वैसा नहीं सोचना है। मतलब क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। जैसे एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होगा, साधारण सी बात है, 90 से कम। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इससे तो कम ही होगा। 90 के सामने वाला जो भुजा है उससे कम होगा, क्योंकि 90 से कम है, और दोनों मिला करके 90। इसी कथन को आप क्या कीजिए, लिखिए और उसको बताइए कि इसके सामने वाला भुजा इसीलिए क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका कोण सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप कथनों में उसको आप खुद से स्पष्ट करके हिंदी में लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, तब तक चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्नावली 7.4 का दूसरा नंबर सवाल पे देखिएगा क्या कहता है कि आकृति 7.48 में एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु AB को P तक और AC को क्रमशः Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC, कोण क्या है PBC, ये वाला कोण जो है कोण QCB, कोण QCB से छोटा है। ये कोण जो है इस कोण से छोटा है, बस इतना बताया गया है। अगर हमने क्या करा, इस छोटे कोण को x माना और इस बड़े वाले कोण को y माना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि x जो है क्या है, छोटा है। क्या है हमारा, x छोटा है y से, आपको इतना पता है। अब एक थोड़ी सी बात करें तो AP और AQ क्या है, सीधी रेखा है। AP और AQ एक सीधी रेखा है। इसीलिए आपको पता होगा कि ये कोण जोड़ ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री, और ये कोण जोड़ ये कोण 180 डिग्री। अगर इस कोण का माप सीधे सीधे निकाले, कैसे, कोण ए बी और सी बराबर क्या होगा बताइएगा, 180 घटे x होगा। वैसे ही क्या होगा, कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री घटे y हो जाएगा। तो एक चीज जरा करना, एक चीज पे ध्यान देना क्या है, अगर कोई सेम संख्या है, सेम संख्या मान लो, अगर तुम्हारी जानकारी के लिए बताएं हम अच्छे से, अगर हमारा संख्या 10 यहाँ भी और यहाँ भी, अगर 10 में से हम क्या किए, जैसे 10 क्या 180, 180 में से ही तो घटा रहे, कोई एक छोटा संख्या घटाएंगे। जैसे इस ये छोटा है, इसमें से 180 में से अगर हम एक छोटा संख्या घटाएंगे, और फिर क्या करें हम y में से y घटा रहे हैं जो क्या है x से बड़ा है, कोई एक बड़ा संख्या 180 में से घटाएंगे। मतलब अगर हम बड़ा और छोटा की बात करते एक संख्या मान लीजिए, जैसे अगर हम 10 में से 2 घटाए और उससे थोड़ा बड़ा 10 में से 3 घटाए, क्या कर रहे हैं हम 10 में से एक बार 2 घटा रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं 10 में से 3 घटा रहे हैं। तो एक बार क्या किया हम, एक बार छोटा संख्या, सेम संख्या में से एक छोटा संख्या घटा रहे हैं और सेम संख्या में से एक बार बड़ा संख्या घटा रहे थे। घटाने के बाद देखिएगा जिसमें हमने क्या किया, छोटा संख्या घटाया, वो संख्या क्या हो गया, बड़ा। तो अगर हमने क्या किया, इसमें से ये हमारा छोटा था तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, वो बड़ा हो जाएगा किससे, 180 डिग्री माइनस वाई से। तो इसीलिए क्या होगा, ये अगर बड़ा है तो इसके सामने वाला ये क्या आ गया 180 माइनस एक्स, और ये है 180 माइनस वाई। इसके सामने वाला भुजा इससे बड़ा होगा, मतलब इसके सामने वाला भुजा क्या है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स AC है। 180 माइनस एक्स के सामने वाला भुजा AC और 180 माइनस एक्स वाई के सामने वाला भुजा AB। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोण जितना बड़ा, अभी तुरंत बताए थे, जैसे अगर मान ले हम क्या, ये हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री तो नहीं मान सकते हैं, जैसे हाँ ऐसे में, जैसे देखिए ये है हमारा 30, फिर 45, फिर 90, फिर और थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो और भागेगा। जितना फैल रहा है इसका लंबाई बढ़ रहा है ना, ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितना कमेगा उतना कोण का मान कमेगा, जितना बढ़ेगा उतना कोण का मान बढ़ेगा।
इसीलिए क्या है, इसके सामने वाला भुजा, ये सीधे सीधे कोण किस पे निर्भर करता है, उसके सामने वाला भुजा। ये कोण 180 माइनस एक्स के सामने वाला भुजा क्या है, एसी। तो एसी जो होगा ए बी से बड़ा होगा, और हमको क्या करना था, यही सिद्ध, हेंस प्रूफ। ये है एकदम सस्ता और देसी तरीका से हमने किया है। सिर्फ आप भी इसी तरीका से क्या कीजिए, सिद्ध कर लीजिए, और इसको पहले क्या कीजिए, अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। तो ठीक उसी तरह से 7.4 का सवाल नंबर 2 जैसा ही लगभग क्या है 3 भी है, जिसमें थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ये मजेदार सवाल है। इसको थोड़ा क्या है गहन नजरों से देखिएगा और गौर से देखिएगा कि आकृति जो सामने दिख रहा है, ये आकृति, इसमें क्या है, कोण बी जो है छोटा है कोण ए से, और कोण सी क्या है, कोण डी से छोटा है। तो दर्शाना क्या है, एडी जो है छोटा है बीसी से, ये जो पूरा एडी है इस बीसी से छोटा है, ये हमको दिखाना है। इसमें दिया क्या है, हमें पहले लिख लीजिए, दिया है, दिया जो है वो लिख लेते हैं। दिया है कि कोण बी जो है वो छोटा है कोण ए से, और कोण सी क्या है, छोटा है कोण डी से। ये दो चीज हमें सवाल में पहले से दे चुका है। तो एक चीज आपको पता होगा, अगर कोण बी, थोड़ा इधर लिखते हैं, कोण सी जो है छोटा है कोण डी से, अगर कोण बी क्या है, छोटा है कोण ए से, तो साधारण सी बात है, कोण बी के सामने वाला भुजा क्या है, ओ ए, क्या है, ओ ए भी क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा ओ बी से छोटा होगा। और ठीक उसी प्रकार क्या होगा, इसको हम मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार कोण सी के सामने वाला भुजा भी क्या होगा, ओ डी होगा। और ये क्या होगा, हमारे इस कोण डी के सामने वाला भुजा ओ सी से छोटा होगा। ऐसा ऊपर से ही आ रहा है, इसको हमने माना 2। और करते क्या है, समीकरण एक को जोड़ देते हैं समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा, ओ ए जो होगा ओ बी से छोटा, और प्लस क्या हमारा ओ डी जो है ओ सी से छोटा। अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, इधर ओ ए प्लस ओ डी, और ओ बी प्लस ओ सी। एक नजर लगाइए, मारिए किस पे, ओ ए और ओ डी पे, ओ ए और ओ डी पे। पूरा क्या आ गया हमारा, इन दोनों को जोड़ने पे ए डी आ गया। और ओ बी और ओ सी पे जरा ध्यान दीजिए, किस पे, ओ बी और ओ सी। ये है ओ बी और ये है ओ सी, पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा, बी सी। तो क्या आ गया, क्या जो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। इसी तरह से आप कीजिएगा, हर एक सवाल को एकदम आराम आराम से आसान तरीका से हल कीजिएगा। हर एक सवाल बहुत ज्यादा ही आसान है। इसको आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोटबुक में सारे को नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम लेके आते हैं आपके अगले सवालों को। तो ये एक क्या है सवाल, बहुत ज्यादा ही धमाकेदार सवाल है, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर से भी क्या होता है, बनता ही नहीं है। इसीलिए अगर क्या हो, अगर आपको क्या हो कोई सब, तो आप आजमा सकते हो। ये सवाल इतना ज्यादा गजब का है कि अच्छे अच्छे टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते एक बार में। तो देखिएगा सवाल क्या कहता है हमारा, जो क्या है, ए बी क्या है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ये जो चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ए बी और सी डी क्या है, देखिए फिर से पढ़िए सवाल को आसान से, ये जो लाइन है इसी से सवाल हल होगा कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो यहाँ क्रमशः क्यों बताया गया, क्योंकि ए बी जो है पहले लिखा है तो सबसे छोटी पहले दिया है, और सी डी बाद में तो सबसे बड़ी बाद में। मतलब क्या है, इस ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है, इस चारों भुजाओं में सबसे छोटी भुजा है हमारा ए बी, और सबसे बड़ी है सी डी। ऐसा स्पष्टीकरण सवाल में पहले ही कर दिया। तो हमें क्या है, दर्शाइए कि कोण ए जो है हमारा कोण सी से बड़ा, और कोण बी जो है हमारे कोण डी से बड़ा है। ऐसा ये दो चीज हमें दर्शाना है, बताना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टर्म लेते हैं, क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले लेते हैं हम कोण ए को बड़ा सिद्ध करके दिखाते हैं कोण सी से। कैसे, पहले हम एक रचना करते हैं, क्या करते हैं, ए को सी से मिलाते हैं। बस ए को हमने क्या किया, सी से मिलाया। अब एक नामांकन कर देते हैं, क्या, इस कोण को बोल देते हैं 1, अब इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ऐसा हमने अपने हिसाब से नामांकन कर दिया। तो अब क्या है, जरा देखिएगा कि पहले
यहाँ देखिए ये जो ए बी है और ये है हमारा बी सी, क्या है, गौर से देखिएगा सवाल को, फोटो जैसा भी है। अगर सवाल में बोल दिया कि ए बी हमारा क्या है, इन चारों में से सबसे छोटा है, यहाँ पे सवाल में पहले बोल दिया तो ए बी क्या है हमारा, छोटा है, क्या है, ए बी जो भुजा है वो क्या है, छोटा है सबसे, ये ए बी जो है वो छोटा है किससे, बीसी से। ए बी हमारा क्या है, बीसी से छोटा है। मतलब अगर ऐसे पलट के लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि बीसी जो भुजा है हमारा वो बड़ा है ए बी से, क्योंकि सवाल में पहले ही लिख दिया कि ए बी क्या है, सबसे छोटा और सी डी सबसे बड़ा, ऐसा स्पष्टीकरण कर दिया गया। तो जरा बताइएगा ए बी, बीसी के सामने वाला, बीसी क्या है, बीसी के सामने वाला कौन, कौन एक, और ए बी के सामने वाला कौन, दो। इसको मान लिया हम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे जरा एक चीज लिखना बोले कि ये कहाँ की कहानी है, त्रिभुज ए बी सी में। वैसे ही अब हम अपनी नयन को ले चलेंगे किसमें, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। उसमें क्या कारनामे हुए हैं जरा बताइएगा। सवाल में पहले दे दिया कि सी डी जो है बड़ा है और ए बी सबसे छोटा और सी डी सबसे बड़ा है चारों में, तो साधारण सी बात है क्या हो गया कि सी डी जो हमारा है वो हमारे ए डी से बड़ा है। अब जरा बताइए सी डी के सामने वाला कौन, सी डी के सामने वाला कौन, ये है, तो क्या हो गया कौन 3, और एडी के सामने वाला कौन, कौन 4। इसको हमने माना द्वितीय समीकरण। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक को दो में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या पता प्राप्त होगा, जरा गौर से देखिएगा। समीकरण एक कौन एक प्लस कौन 3, कौन एक प्लस कौन 3, यहाँ यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिए, और ये ऐसा वाला साइन तो ऐसा वाला साइन, फिर कौन 2 प्लस कौन 4। जरा आप ध्यान दीजिए, कौन एक और प्लस कौन 3 में, कौन एक और कौन 3 क्या हो जाएगा हमारा, कौन ए, और कौन 2 और कौन 4, कौन 2 और कौन 4 क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी। तो ये पहला टर्मिनोलॉजी हमारा हो चुका है सिद्ध। वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, वैसे ही अब हम करेंगे क्या, दूसरे सवाल को भी इसी तरह से करेंगे हल। लेकिन दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलाकारी अलग लेवल का, थोड़ा सा फोटो अलग बनाते हैं। क्या करते हैं, फोटो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। क्या करते हैं, फोटो थोड़ा सा, इस सबको थोड़ा मिटाइए, फोटो थोड़ा इधर बनाने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा। ये हो गया हमारा कुछ इसी तरह का फोटो था, इसका नाम था ए, ये था हमारा बी, ये था सी और ये था हमारा डी। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या किए थे, ए को सी से मिलाए थे क्योंकि हमको सिद्ध करना था ए और सी में रिश्ता आना था। इस बार क्या करना है, हमें दूसरे नंबर को देखिए सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है बबुआ, हमें सिद्ध कि कौन बी जो हमारा है वो बड़ा है कौन डी से। क्या करना है, कौन बी जो है कौन डी से बड़ा है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो जरा देखिए अब कौन बी और डी को ही मिला देंगे, क्या करेंगे हम, कौन बी और डी को मिला दें। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तक हो गया। अब क्या करते हैं हम, कौन 5, यहाँ लिख दे कौन 6, ये लिख दे कौन 7 और ये लिख दिए, इसका नाम रख दिए कौन 8। अब देखिएगा जरा गौर से कि एक चीज दे बताइए, अगर हम किसमें फोकस करें, त्रिभुज ए डी बी में देखें, किसमें, त्रिभुज ए डी बी में अपने आंखों को लेके चले इस त्रिभुज में, तो देखिएगा हमारा क्या है, ए बी जो है छोटा है। सवाल में पहले ही बता दिया कि इन चारों भुजा में ए बी सबसे छोटा है, तो ए बी जो है ए डी से छोटा है। अगर लिखे तो क्या लिख सकते, ए डी हमारा बड़ा है ए बी से, इतना लिख सकते हैं। और अगर एडी के सामने वाला कोण पे नजर मारिए, एडी ये है, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, ये होगा, तो कोण 5, और ए बी कौन है, ये है, तो ए बी के सामने वाला कोण कोण 6 हो गया। इसको मान लिया हम समीकरण 1 2 हो गया। चलो इसको मानेंगे, अब हम 3 मानना पड़ेगा। अरे ओ शहरे बाबू, तो अब देखिए ये त्रिभुज की कारनामे हो गए। अब देखेंगे किसमें, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। इस त्रिभुज में जरा देखिए अब क्या होगा इस त्रिभुज में, तो बीसीडी त्रिभुज में क्या देखेंगे, तो सबसे बड़ा भुजा तो आपको पता है सीडी है, तो साधारण सी बात है सीडी क्या होगा, सीडी जो है बड़ा है किससे, इस त्रिभुज में देखो तो बीसी से, किससे, बीसी से बड़ा है हमारा सीडी।
तो सर जरा बताइए CD के सामने वाला कौन, CD ये है तो इसके सामने वाला कौन, कौन 8, कौन 8, और ये BC, BC के सामने वाला कौन कौन सा है, कौन 7। तो अब क्या किए, इसको समीकरण 4 मान ले। फिर से क्या करेंगे हम, 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, कौन 5 और कौन 8, फिर कौन 6 प्लस कौन 7, कौन 5 और कौन 8 पे ध्यान दीजिए, कौन 5 और कौन 8 क्या है हमारा, बी है, बी क्या है, कौन बी है। और ये क्या है, बड़ा कठिन, कौन 6 और कौन 7, कौन 6 और कौन 7 क्या हमारा, कौन डी है। तो कौन बी जो है हमारा कौन डी से बड़ा है। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो चलिए आप क्या कीजिए, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल ही बहुत ज्यादा ही गजब का सवाल है, जो अच्छे अच्छे आपको पहले ही बताया था, अच्छे अच्छे टीचर से भी नहीं बनता। इसके पीछे का वजह आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टिपिकल सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, हम कैमरे फ्रेम से हट रहे हैं और अगले सवाल को लेके आ रहे हैं। तो एक और सवाल जो बहुत ज्यादा ही एकदम गर्दा सा सवाल है, इतना ज्यादा समझो अच्छा सवाल है, जो फिर से समझ लो कि क्या है, बहुत ज्यादा ही गजब का सवाल है, जो कई अच्छे अच्छे टीचर एक बार में तो समझ नहीं पाते, सॉल्यूशन हल करना तो दूर की बात है। तो अच्छे अच्छे टीचर सब भी क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर नहीं पाते। तो इसको जरा देखिएगा क्या दिया है कि इस आकृति में ये जो फोटो दिया गया सामने, उसमें क्या है, पी आर जो है बड़ा है PQ से, ये जो पी आर है इस PQ से बड़ा है, ऐसा दिया गया। तो लिख लेते हैं पहले, दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, पी आर जो है वो बड़ा है PQ से, और PS कोण क्यू पी आर को समविभाजित कर देते, दो बराबर भागों में बांट देता, मतलब ये जो कोण होगा 60 तो ये भी 60, दोनों बराबर होगा, ऐसा दिया हुआ है। तो जरा देखिए दो चीज हमको सामने दिख रहा है, जैसे ये है PR, बताया गया ये PR क्या है, बड़ा है किससे, PQ से। तो इसके क्या है, सामने वाला कोण, PR के सामने वाला कोण क्या है, कोण PQR, PR के सामने वाला कोण ये जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इसके सामने वाला PQ के सामने वाले कोण PRQ से क्या होगा, ये बड़ा होगा। इसको हम क्या किए, समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर क्या होगा, ये कोण समद्विभाजक है, क्या है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो क्या है, ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों कोण बराबर, इसका लिख लेते हैं, कोण QPS बराबर क्या होगा, कोण SPR के। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक भाजक है, इसीलिए क्या होगा, ये कोण इसके बराबर। इसको क्या हम दूसरा समीकरण मानते हैं। अब एक चीज और करते हैं, जरा देखिए ये क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का ये बहिष्कोण होगा क्या, और बहिष्कोण के नियम के तहत क्या होगा, ये कोण सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा। मतलब बात करें किसकी, कोण PSR बराबर क्या हो जाएगा, कोण PQS प्लस कोण QPS, कोण QPS, इसको हमने क्या करा, तीसरा समीकरण मान लिया। और क्या करते हैं, हम एक चीज और मान लेते हैं, ये है इसके, इसका बहिष्कोण इस त्रिभुज का, तो ये लिखते हैं जरा, कोण PSQ बराबर क्या होगा, कोण इस कोण का नाम लीजिए SPR, कोण SPR प्लस कोण PRS, कोण PRS, इसको हमने चौथा समीकरण माना। अब क्या करते हैं, पहले हम पहले और दूसरे को जोड़ते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को जोड़ते हैं, तो PQR और QPS, कौन PQR प्लस कौन QPS क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। तो ये साधारण बात है, एक बराबर चीज, मतलब क्या किए, दो बड़े, अगर हम क्या किए, 7 हमसे साधारण सी बात है 5 से बड़ा है, दोनों में क्या किया, हम दो दो जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए दो दो, तो साधारण सा बात है, ये 7 2 9 जो है बड़ा होगा किससे, 7 से। इसीलिए क्या हम इस तरह से लिखेंगे कि इसमें क्या है, और ये बराबर वाला जोड़े, PQR में QPS जोड़ दे, तो ये जो होगा पूरा का पूरा जो पार्ट आएगा, टर्म, ये पूरा जो जैसे 9 आया वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये क्या है हमारा, कौन PRQ प्लस कौन SPR, ऐसा कुछ होगा क्या, होगा ना। तो जरा देखिए PQR
और QPS, कहाँ है हमारा PQR, PQR और PQR किधर है, PQR की बात हो रही है ना, तो कौन PQR, यानी तो कई जगह पे इसको PQS भी लिखा गया है, PQR लिख दो या PQS, जैसे यहाँ पे तुम चाहो तो PQS लिखा गया, यहाँ पे भी चाहोगे तो कहा गया, क्योंकि कौन इसी कौन की बात हो रही है ना, ये कौन जरा देखिएगा ध्यान से, PQR यही है ना, PQR ये कौन है, और QPS, QPS ये कौन है, तो बहिष कोण के तहत इस कोण के ये दोनों का योग क्या हुआ, ये कौन लिखा गया है, क्या लिखा गया है ना, जरा एरर तो कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखा गया। अब अगर आप क्या कीजिए, ऐसे करें समीकरण 1, 2, 3 और 4 को तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, या तुलना ना भी करे, सीधे सीधे देख लो कि क्या है, ये कौन जोड़ ये कौन, मतलब ये कौन क्या है, इस कौन बहिष कौन के तहत इन दोनों का योग होता है, तो इन दोनों का योग के जगह पे हम चाहे तो लिख सकते हैं इस कौन का नाम, ये कौन का क्या नाम है, कौन PSR, कौन PSR, और ये बड़ा का चिन्ह तो बड़ा का चिन्ह, फिर क्या है PRQ और SPR, PRQ ये कौन जोड़ SPR ये कौन, क्या होगा इस कौन के बराबर बहिष कौन है, इसीलिए होगा क्या, तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, क्या नहीं तो ये समीकरण भी वैसे ही लिखे, क्या लिख दे, क्या नाम है उस कौन का, PSR तो हो गया, अब क्या PSQ, PSQ, तो लो जिसका मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई, तो यही हमको क्या था लाना था, यही हो गया सिद्ध, तो ये था हमारा क्या सेकंड लास्ट सवाल 7.4 चैप्टर का। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सवाल पे, तो पहले इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल। तो चलिए ये है हमारा प्रश्नावली 7.4 का एकदम लास्ट सवाल, अंतिम चरण पे आ चुके हैं। जरा देखिएगा सवाल क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, एक कोई भी एक रेखा पर दिए हुए एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। कोई एक रेखाखंड उससे क्या है, एक जो बिंदु उस पे नहीं है उससे, कोई एक जैसे कि रेखाखंड है, एक बिंदु जैसे यहाँ उसमें क्या है, ऐसे ऐसे अगर क्या है खींचे जाए तो उसमें जो है बताया जा रहा है कि लंब जो है सबसे छोटा होगा, यही हमको सिद्ध करके बताना है। ये क्या कीजिए आप खुद से करना है, आपको क्या करना है खुद से करके बताना, क्योंकि इतना जब टफ सवाल हमने बता दिया तो एक छोटा सा सवाल आप खुद से कीजिए और इसको हल करके हमें बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, तो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं करते हैं, चलो आज कुछ बताते हैं, जैसे कि देखिए तो एक बहुत ही मजेदार शायरी आप लोग के लिए प्रस्तुत है, तो आप क्या करो कमेंट बॉक्स में इरशाद इरशाद चिल्लाओ, तो जो मिला उसे मुकद्दर समझो और खुद को वक्त का सिकंदर समझो, क्यों डरते हो यारो इन एग्जाम से, रिजल्ट आने से पहले खुद को ही एग्जाम टॉपर समझो।